हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया। हर एक जन यीशु मसीह की हजूरी में आज सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमारा परमेश्वर जो भला करता है, जो अद्भुत काम करता है, जो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके दिन को बेस्ट बनाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक जन यीशु मसीह के पाक और पवित्र हजूरी में परमेश्वर का थैंक्स करें। आज हर एक जन धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए सुबह के समय में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा हालेलुया आपको टच करे आज सुबह के समय में, आपको नया मन दे। हालेलुया। यदि आज आप टेंशनों में हैं, निराशाओं में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम में घिरे हो सकते हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर का आत्मा आज आपको नया मन दे। हालेलुया। आज परमेश्वर को नया मन दे। आज पवित्र आत्मा आपके हृदय को नया करे। आपकी कन्फ्यूज़न, आपकी चिंताएं, आपकी हर एक समस्याएं, हर एक बोझ जो आपके जीवन में है, आज इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो बोझ सब कुछ खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा आज जितने लोग आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, परमेश्वर हर एक लोगों के पर विशेष अनुग्रह कृपा दे के चलाना। और इनकी परिस्थिति जो आज बैड है, जो बुरी है, जो समस्याओं से चारों ओर घिरी हुई है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम में आज वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा दया करे, अथया करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे, थैंक्स करें। नए जीवन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। नई सुबह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सांसों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज का नया दिन दिखाया था कि आज के दिन भी परमेश्वर हम आपकी तारीफ कर सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। कई लोग फॉरेन कंट्री में, लेकिन आज अभी वहाँ रात है, तो परमेश्वर उनके लिए भी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। सबको ब्लेस करना परमेश्वर पिता, और सबको तैयार करना ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। कितने लोग चाहते कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे? कमेंट करें, कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। आज आप प्रार्थना तो करते हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मेरे लाइफ में ये बदल दे, मेरी कन्फ्यूज़न को दूर कर, जो डिसीज़न लेना परमेश्वर से मेरी सहायता कर। आप प्रार्थना कर रहे, करते कि नहीं करते हैं? बहुत लोग आप मांग रहे हैं यीशु मसीह से, लेकिन आज आपको मिल क्यों नहीं रहा है? आज पूरा क्यों नहीं हो रहा है? रीज़न क्या है? हालेलुया। कितनी बार आपके मन में सोच विचार में आया है, आप बीमार हैं तो आप सोचते होंगे कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, विश्वास करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही? कितने लोगों के लाइफ ऐसा होता है कि अब चर्च भी जाते हैं, जीवित चर्च में अब जाते हैं, अब प्रार्थना भी करते, वचन भी सुनते, फिर क्या रीज़न है? क्या रीज़न है कि आपकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है? हालेलुया। और जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, तब निराश हो जाते हैं, कंफ्यूज होने लगते हैं, निगेटिव थिंकिंग आने लगती है। कई तो ऐसे हैं जो किसी की बातों में शामिल हो जाते हैं, गलत बातों में। कई लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, कई लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं प्रार्थना करने का क्या फ़ायदा जब कुछ होता ही नहीं, मिलता ही नहीं। कितने लोग ऐसा करते हैं? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर महान और अद्भुत है, और यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर की रचना, प्रभु ने आपको बनाया है। हालेलुया। आप घर में कोई सामान लेके आते हो, अपनी पैसे लगाते हो, तो उस सामान से कितना प्रेम करते हो? करते एक नाशवान चीज़ों के लिए आप इतना प्रेम दिखाते हो। तो परमेश्वर ने तो अपने स्वरूप में, अपने इमेज में आपको सृजा है, तो फिर प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है। और वह नहीं चाहता कि आपका जीवन नाश हो जाए। वो नहीं चाहता कि आप पाप में गिर के नाश हो जाए। वो नहीं चाहता कि आप शराब पीकर, नशा करके, छोटा नशा बड़ा नशा करके आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद खराब कर ले और लास्ट में आप नरक में जाए। हालेलुया। बिना उद्धार पाए हुए मर जाए। परमेश्वर नहीं चाहता, वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका परिवार टूटे, बिखर जाए, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपको छोड़ के चले जाए, आपके बच्चे को छोड़ के चले जाए, पला को। प्रभु कभी भी नहीं चाहता। जब वो देखता है ऐसी दशा आपके लाइफ में, तो प्रभु बहुत दुखित होता है, बहुत दुखित होता है। परमेश्वर कहता है मैंने तो अपने आप को इनके लिए दे दिया है, सब कुछ कर दिया है, हालेलुया, अपने आप को दे दिया है, लेकिन आज ये मेरी सुनना नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह कहता है कि ये मेरी सुनना नहीं चाहते हैं।
ये मेरे करीब बैठना नहीं चाहते हैं, मेरे वचनों को लेना नहीं चाहते हैं, मुझसे प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं, मेरे वचन को सुनकर मानने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। आज विश्वासी लोग, परमेश्वर के जानने वाले लोग, सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, हालेलुया, उनके जीवन में प्रॉब्लम, जो प्रभु को जानते हुए भी रीज़न क्या, वो क्यों नहीं ले पा रहे छुटकारे को, वो क्यों नहीं ले पा रहे डिलीवरेंस को? क्योंकि वचन तो सुनते हैं, पर वचन को सुनते तो हैं लेकिन उसे अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। बाइबल पढ़ते तो हैं पर उसे अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है ये मेरे सुनना ही नहीं चाहते। सुनने का मतलब ये अपनी मर्जी करते, ये मेरी मर्जी नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मैं आपको बताना चाहती, प्रभु आपसे प्यार करता है। कितने को समझ में आ रहा है आज ये वचन? कितने को समझ में आया? सब ने ध्यान से सुनना है। हालेलुया। ये वचन आज आपको छुटकारा देगा, कहें आमीन। ये वचन आपको नई जिंदगी देगा, कहें आमीन। ये वचन आपके लाइफ को एकदम से बदलने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, कहें आमीन। जो लोग आज परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, उसके वचनों को सुन रहे हैं, आप बड़ी सामर्थ्य को महसूस कर रहे हैं। ओ जीसस, हालेलुया। और कुछ और आपके लाइफ में, ओ जीसस, परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है अद्भुत रीति से। ओ जीसस, 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 हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 4 अध्याय और 6 वचन से। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई के अखमीरी रोटी से। हालेलुया। सभी कहें आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। अभी मैंने आपको बताया, हालेलुया, कि आप की प्रार्थना का उत्तर, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते हो। परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। आप जो चाहते हो उसको परमेश्वर करने के लिए तैयार है। यदि आप चंगाई मांग रहे हो तो प्रभु चंगाई देने के लिए तैयार है। छुटकारा मांग रहे हो तो प्रभु छुटकारा देने के लिए तैयार है। आप कोर्ट केस से आजाद होना चाहते हो, आपको देने के लिए तैयार है। आप बेस्ट लाइफ पार्टनर मांग रहे हो अपने लाइफ में, प्रभु वो भी देने के लिए तैयार है। आपको घर मांग रहे हो, घर देने के लिए तैयार है। आप गाड़ी मांग रहे हो, गाड़ी देने के लिए तैयार है। आप बेबी ब्लेसिंग मांग रहे हो, परमेश्वर वो भी देने के लिए तैयार है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर कहता है यदि तुमको पुराने खमीर के साथ प्रार्थना करोगे, पुराने खमीर के साथ आप मांगोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। पुराने खमीर, सड़े हुए बासी चीज़ों के साथ मेरे सम्मुख में आओगे, कड़वाहट के साथ मेरे सम्मुख में आओगे, झूठ के साथ मेरे सम्मुख में आओगे, बिजनेस में ठगा है, धोखा दिया, उसके साथ आप पुकार रहे हो मुझसे। मतलब आपने तो डिलीट नहीं किया, आपने तो खाली नहीं किया अपने आप को, अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु क्या आज तो सरेंडर ही नहीं किया, आपने तो कम्प्लीटली सरेंडर नहीं किया, अपने आप को समर्पण नहीं किया। आप वही खमीर, वही पुराने जीवन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। पुराने जीवन के साथ आप नया मसा, नया अभिषेक, नई गवाही को नहीं ले सकते हो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आपने पुरानी चीज़ों को भर के रखा, आज उसे आप उसे अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने माइंड से, अपने सोच विचार से आप निकालना नहीं चाह रहे, अपनी आंखों से निकालना नहीं चाह रहे वो गंदगी चीज़ों को। आप जो सुनते उसको आप बार बार सुन रहे हो, उसको चीज़ों को निकालना नहीं चाह रहे हो। आप हार्ट में जो चीज़ें आपके मन में बार बार जो चीज़ें आप बुरे विचार हो सकते, वे विचार हो सकता है, आप वो कुछ और गलत बात हो सकती है, उसको निकालना नहीं चाह रहे हो। आप अपने पैर को नहीं रोक रहे हो गलत स्थान में जाने से, आप अपने पैर को नहीं रोक रहे हो हालेलुया गलत लोकेशन में जाने से। और अब सबसे बड़ी रुकावट यह है आपकी गवाही के लिए कि आप अपने लोकेशन जहाँ प्रभु नहीं चाहता वहाँ जा रहे हो। मतलब प्रभु कहता है कि तुम मेरे सुनना नहीं चाहते, आप गलत लोकेशन में जा रहे हो। हालेलुया। पुरानी ज़िंदगी के साथ अब नया जीवन, नया छुटकारा, नई गवाही को कैसे ले सकते हो? हालेलुया। जब एक पुराने कपड़े पे जब अब नए धागे के साथ सिलाई करोगे तो वो फटना शुरू होगा। हालेलुया। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो फालतू की चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा। अपने लोकेशन को, अपने स्थान को चेंज करना पड़ेगा। स्थान फिजिकल नहीं, जो स्थान जहाँ आप जाते हैं, जहाँ पर आप करते, जहाँ नहीं जाना चाहिए वो भी वहीं जाते हैं। आज आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। आज प्रार्थना में कोई पहला स्थान नहीं, और परमेश्वर से बढ़कर आप अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा प्रेम कर रहे हो। मतलब ये है, देखो प्रभु ये नहीं कहता कि प्रेम मत करो, प्रभु कहता प्रेम करो, लेकिन मुझसे ज़्यादा आप कैसे प्रेम कर सकते हो?
यही तो अब्राहम की बिग परीक्षा थी। प्रभु चेक कर रहा था कि ये कहीं अपने बेटे से ज़्यादा प्रेम तो करने तो नहीं लग गया, और तब परमेश्वर ने परीक्षा की। आज हम प्रभु की उपस्थिति को छोड़ दिया, उसकी प्रेजेंस को छोड़ दिया, भूल गए हैं। हालेलुया, उसके लोकेशन को भूल गए हैं, उसके स्थान को भूल गए हैं। जो सेवा आपको दी गई है, जो काम आपको दिया गया है, वो इवेंजलिज्म का काम हो सकता है, वो आपको चर्च में काम करने का काम हो सकता है, वो प्रार्थना करने का काम हो सकता है, जो भी आप चर्च के साथ जो सेवा कर जुड़े वो काम हो सकता है। आप आज उसको भूल गए हो। और ये बहुत मतलब मैं क्या कहूँ, जैसे कि आपको कोई बड़ा पोस्ट मिलता, आप काम करते बोलते अरे ये तो सौभाग्य की बात है जो किसी को काम मिलता है। ये भी एक ऑनर की बात है आपके लिए कि आप प्रभु का काम कर रहे हो, चाहे इवेंजलिज्म का काम हो, चाहे प्रार्थना करने का काम हो, या लोगों को प्रभु के भवन में लाने का काम हो। हालेलुया, डोर टू डोर जाने का काम हो, वर्शिप का काम हो, सफाई करने का काम हो, खाना बनाने का काम हो। हालेलुया, चर्च में जो भी सब कुछ भी काम हो जो प्रभु ने आपको सेवा दी, अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करने का काम हो, मतलब संपत्ति के द्वारा चर्च की हर एक चीज़ों को बोझ उठाने का लेने का काम हो। आज क्या करते हैं लोग, आज देखो प्रभु तो कह चुके मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा। हालेलुया, लेकिन अब आपको आप परमेश्वर, मैंने आपको एक वचन बताया था प्रभु के अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने जो दिया था कि हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आप खुद देखो, हालेलुया, आज हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप घर में बैठे हैं, सोचते हैं पास्टर करेगा, हमें क्या करना है, लेकिन हमको पता नहीं है। हालेलुया, आज यदि आप चाहते अपनी लाइफ में उस गवाही को लेना, कई लोगों के जीवन में गवाही कब आएगी, जब आप परमेश्वर के साथ सेवा में अटैच्ड हो गए। लेकिन आज कोई करना नहीं चाहता, सब अपनी मन और मनमानी और मर्जी करना चाहता है। पर आपको पता है कई लोगों के जीवन में जब तक आप सेवा ना करोगे तब तक वो गवाही पैदा नहीं होने वाली। हालेलुया, प्रभु ये चाहता आपसे। परमेश्वर का आपके जीवन में एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, योजना है, और वो रुकी क्यों है, क्योंकि आप पूर्ण रीति से अटैच्ड नहीं है जीवित चर्च के साथ। हालेलुया, इस चर्च के साथ आप अटैच्ड नहीं है, आपको अटैच्ड होना पड़ेगा। और फालतू के लोकेशन जहाँ आप जाते जो करते वो डिलीट करना पड़ेगा। अपने पैरों को उस जगह उस स्थानों में जाने से रोकना पड़ेगा जहाँ पर पाप होती, जहाँ गलत चीज़ें होती हैं, जब आपका आत्मिक जीवन खराब होता है। कि आप बार बार यही चाहते हो कि आप उठो फिर गिरो फिर उठो, मतलब ये खेल खेलना चाहते हो, और कभी उस आशीष के हकदार नहीं होना चाहते हो जो प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन आप अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करना चाहते हो। आप अपनी जो फालतू की चीज़ें उसे आप लेके बैठे हो। प्रभु कहता है जब तक वो फालतू की चीज़ें, जो खमीर जो नहीं निकालोगे, नहीं फेंकोगे, पुरानी ज़िंदगी के साथ नई आशीषों को नहीं ले सकते, ग्रेट टेस्टिमनी को नहीं ले सकते। आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। सरेंडर योरसेल्फ टुडे। हालेलुया, समर्पण करो। आज हम देखते हैं समर्पण वाला किसी की लाइफ में प्रभु के प्रति को समर्पण नहीं दिखाई देती है। हालेलुया, शैतान को बोलते हैं, वचन कहते हैं शैतान का सामना करो तो तुम वो हमारे सामने से भाग जाएगा। कैसे भागेगा, जब आप लोग क्वेश्चन ही चेंज नहीं कर रहे हो, जब आप प्रभु के सामने बैठते नहीं हो, जब खमीर को पुरानी ज़िंदगी को निकाल के नहीं फेंकते हो, अभी भी आप आसपास की परिस्थिति को देख के उनके साथ मिल जाते हैं, उनके हाँ में हाँ लगा लेते हो, तो कैसे प्रभु आपको बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया, सेक्रीफाइस आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हालेलुया, कितने लोग तैयार हैं। परमेश्वर कहता है आपको वो सब निकालना पड़ेगा, खमीर को, पुराना खमीर को क्या करना पड़ेगा, अपने पुराने खमीर को, पुरानी ज़िंदगी को निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो प्रभु के निकट, और जब अपनी और अपना आप नहीं हो, जब आपका आत्मा, प्राण और शरीर टोटल न्यू ब्रांड हो जाना चाहिए। हालेलुया, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके हार्ट नहीं होते, उसके ईयर नहीं होते, और उसकी आइज़ नहीं होती है, सब कुछ जो अंदर में सब नया होता है, ब्रांड ऐप बेस्ट होता है। प्रभु को वैसे ही कह रहा है कि तुम नए हो जाओ, जिसमें कोई छल नहीं है उस बच्चे में, ना कपट है, ना फालतू की चीज़ें हैं, ना उसने अभी तक कोई गलत चीज़ें सुना, ना कोई गलत चीज़ों को देखा है, ना कभी अपने मुंह से गलत चीज़ें बोला है। वो न्यू ब्रांड है, एकदम बेस्ट है। हालेलुया, ऐसा प्रभु चाहता है कि आप नए बन जाओ, न जिसमें कोई दाग, न झुर्री, न कलंक है, न का पर दोष लगा सकता है। हालेलुया, कुछ पाने के लिए तो आपको अपने आपको सेक्रीफाइस करने की यीशु मसीह के आगे में अपने आप को अर्पण करना पड़ेगा। आप पुरानी ज़िंदगी को छोड़ना पड़ेगा, वो पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा, अपने मन की इच्छाएं जो बार बार आपको पाप करवाती है, गलत लोगों के साथ लेके जाती है, वो सबको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। कितने को समझ में आ रहा है। हालेलुया, आइए हर एक जन एक मन हो जाए। आप कहते हैं कि मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप पुरानी खमीर को नहीं निकाल के फेंकना चाहते हो, आप वहाँ से बाहर नहीं आना चाहते, खुद नहीं चाहते। आपको खुद जिसके मन में है मैं चाहता हूँ, मैं चाहती प्रभु मेरी अगुवाई कर, तो वो निकलेगा, पर यदि आप खुद नहीं चाहते तो फिर कैसे होगा। हालेलुया, आइए हर एक जन आज पुराना खमीर को निकालें, पुरानी ज़िंदगी को निकालें,
करो प्रार्थना। बोलते मुझसे नहीं हो पा रहा है, तभी तो आपको प्रार्थना करके कहना है कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे और मेरी सहायता कर। परमेश्वर पिता, मैं दलदल के कीचड़ से बाहर आना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं बाहर आना चाहती हूँ प्रभु, मैं आपके साथ अटैच होना चाहती हूँ सेवा में, मैं अटैच होना चाहता हूँ सेवा में, मैं सहकर्मी बनना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरी मदद और सहायता करें ताकि मैं आपके कामों को कर सकूँ। परमेश्वर पिता आगे पीछे चल सकूँ। और देखो कैसे प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, 100% सुनेगा जो लोग परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं और अपनी जो लोकेशन को, गलत बैड लोकेशन को छोड़ने के लिए तैयार है, अपनी मर्जी को छोड़ने के लिए तैयार है और प्रभु की इच्छा को लेने के लिए तैयार है, जो यीशु मसीह को पहनने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज उस फ़ोन कॉन्टैक्ट को डिलीट नहीं करना चाहते जो आपको व्यभिचार करवा रही है, जो गलत विचार लेकर आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी चीज़ों को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ऐसी चीज़ें करोगे और अब पुराने खमीर के साथ नई ब्लेसिंग, पुरानी ज़िंदगी के साथ नई ब्लेसिंग, नई टेस्टिमनी नहीं आ सकते। हालेलुया। आप कहते हैं मैं प्रार्थना भी करता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, लेकिन पुराना खमीर वही का वही है, आप हटाना नहीं चाहते, तो इसलिए आपके लाइफ में कुछ काम नहीं हो रहा है। कई तो चर्च नहीं आना चाहते, कई तो संगति नहीं करना चाहते, वचन को पढ़ना सुनना नहीं चाहते, उस वचन को लेना नहीं चाहते, रिसीव नहीं करना चाहते, ग्रहण नहीं करना चाहते। आज पढ़ तो लेते हैं बाइबल वचन, लेकिन अपने मर्जी ही करना चाहते। मतलब कहने का मतलब है, सुन लो सबकी तो करो अपने मन की, बाइबल पढ़ लो लेकिन करो अपने मन की। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे यदि आप ऐसे करोगे तो आप उस ऊंचाइयों पे नहीं जा सकते जहाँ प्रभु आपको लेकर जाना चाहता है। यदि आप अपनी मर्जी से जाना चाहोगे तो कब तक चले जाओगे, कब तक खड़े हो जाओगे, जब तक प्रभु ना लेकर जाए, और वापस आना पड़ता है लास्ट में। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है, मुझे बताओ कमेंट करके। आज पवित्र आत्मा, मैं को बता रही हूँ, मैं आज पवित्र आत्मा को नया करने जा रहा है। आपके आंखों से आंसू आ रहे, प्रभु आपको छू रहा है, आपको टच कर रहा है। और परमेश्वर का वचन जो आपने सुना है, और ये आपके लिए है, खास आपके लिए है। प्रभु अपने आप से बात किया है, वचन जो प्रभु ने दिया है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ एकदम से बदलने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये जो मैंने वर्ड दिया परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, ये प्रोफेटिक वर्ड है, और जो अद्भुत रीति से आप बदलने जा रही है इस प्रार्थना के बाद, इस वचन के बाद। आपकी लाइफ एक सेम नहीं रहने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस, ओ हालेलुया, ओ रबा शंथर रबा खंतिर, परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है। हालेलुया, ये वचन की तरफ को टच कर रहा है। प्रभु यीशु जी, शू लीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा को टच करे, परमेश्वर का आत्मा को टच करे, आपकी गवाही को पैदा करे। पुरानी खमीर, पुरानी जिंदगी आपके जीवन से जाए। हालेलुया, जो किसी की बातों को लेकर बैठी यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। डिलीट करो हर एक फालतू की बातों को, हर एक बैड थिंग्स को, बैड विचारों को, सोच विचारों को, गलत चीज़ों को। आप प्रभु को जानते हुए भी अपनी लोकेशन, गलत लोकेशन को छोड़ना नहीं चाहते, आज उसके साथ संगति नहीं करना चाहते, अपनी सेवा के कामों को नहीं करना चाहते। ये हर लोगों को सेवा नहीं दी गई, ये याद रखना। हालेलुया, जो खास है, जो उसके चुनी हुई। लेकिन यदि आप प्रभु के काम का ऑनर नहीं करोगे तो प्रभु कहता है मैं भी तेरा ऑनर नहीं करूँगा, मैं भी तेरा ऑनर नहीं करूँगा, कहता है। इसलिए ये हर जन तैयार हो जाए, अपने आप को यीशु के आगे समर्पण करें। ओ जीसस, 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 रबा शंतिर रबा खंतिर रबे शंतिर रबे गतिर रबा गतिर। पवित्र आत्मा की सहायता करें, पवित्र आत्मा की मदद करें, पवित्र आत्मा की मदद करें। हर एक बंधन टूटे इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के यीशु के सामर्थ्य नाम में की लाइफ बदल जाए। ओ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु यीशु भला है, उसकी करुणा सदा की। सभी कहें यीशु मसीह मेरे लिए भला है, उसकी करुणा सदा की है। बोलो यहोवा मेरे लिए भला है और उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ जीसस दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आत्मा को छुए यीशु के सामर्थ्य नाम। आपके आत्मा प्राण शरीर को टच करे। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा यीशु की सामर्थ्य नाम में नया कर दे, नया कर दे तुरंत इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। स्वर्गदूत चाहे इसी वक्त और अब यीशु के सामर्थ्य नाम में सब परिस्थिति बदल जाए, हर एक इधर उधर की बातें बदल जाए यीशु के सामर्थ्य। जो गलत चीजें छोड़ के जाए, आपका मन शांत हो जाए, चिंताएं खत्म हो जाए, बोझ दूर हो जाए। पर जो लोग सरेंडर कर रहे अपने आप को प्रभु के लिए अद्भुत काम करने जा रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा ने मजबूत करी। बोलो बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में करो प्रार्थना। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो यीशु मसीह मेरा बल है, बोलो मेरा वो भजन का विषय है। बोलो यीशु मसीह मेरी ताकत है, मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ्य, वो मेरे लिए भला करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा, यीशु के सामर्थ्य नाम।
ओ जीसस 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 जीसस, पवित्र आत्मा शूल यीशु के समर्थन। ओ जीसस हालेलुया। रबा शांति रड़े बेके तेरा रबा गदिरा ओ रबा बाबा साथी रड़े बेखेंदी रड़े बेशंत रड़े बकती रड़े बगदिरा। पवित्र आत्मा टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। हर एक गंदी आत्मा छोड़ के जा, हर एक बैड आदतें, गंदी आदतें छोड़ के जाए, नशे की आत्मा छोड़ के जाए। ओ आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे। धन्यवाद यीशु। तैयार तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। ओ जीसस हालेलुया हालेलुया। ओ जीसस हालेलुया, ओ जीसस हालेलुया, जीसस हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। रबा नामा शंति रडबे खेंति रडबे के तिरडा बशन हो निमे सेंति रडबा खंति रडबे शंति रडबे के तिरडा बगतिरा। टच पवित्र आत्मा, टच पवित्र आत्मा, टच पवित्र आत्मा, टच पवित्र आत्मा, टच करे आपको सर से लेके पांव तक टच करे। और रबा संत रडबे शंति रडबे खेंति रडबा खंति रडबा संत हेरे गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए जो बावन के मन को भटकाती, गलत जगह गलत स्थानों में लेकर जाती है, इसी वक्त छोड़ के जाए। पुरानी जिंदगी से आप आगे नहीं बढ़ सकते, अपने आप को सरेंडर करिए, गलत चीजों को छोड़ो और परमेश्वर के आत्मा को टच कर रहा है और बदल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आगे परिस्थिति बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लिए सब कुछ पूरा करे। हर एक टेंशन, एक चिंता परमेश्वर के आगे देना शुरू करो। ओ जीसस 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 जीसस। प्रभु यीशु आप दया करो। मैं ठान तेरी गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा को छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हर एक बीमारी आपको छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ सैटेनिक स्पिरिट जो दर्द, जो पेन करवाती है, छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती जो हड्डी की रोग समस्या जब को बार बार दर्द करवाती, पेन कराती है, हाथ रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हर एक हेडेक और डिप्रेशन, होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती शोल्डर का दर्द, होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ रिस्ट की प्रॉब्लम, होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती जो स्वेलिंग है आपके पेट में, आपके लीवर में, आपके कहीं पर भी स्वेलिंग है, टच करो। होली घोस्ट फायर 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 फायर। बड़ी गवाही को पैदा करने यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर जो जो पेट में जो पथरी स्टोन है, ओ जो भी है, होली घोस्ट फायर, 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 होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। खिलाए पिलाए दुष्ट आत्मा बाहर आए, बाहर आए। मैं प्रार्थना करती होली घोस्ट फायर। और रबा सत्थनमा शांति रबा खंति रडबे के दिरडबे शंति रडबे के दिरडबा। प्रभु आपको शूर है। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, खिलाए पिलाए तंत्र मंत्र जो दर्द है, इसी वक्त छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो स्वेलिंग आपके पेट में, लीवर में, इसी वक्त छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट की रोग की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा शू लीजिए, पवित्र आत्मा शू लीजिए। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ जीसस, त्याग करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शू यीशु के सामर्थ्य नाम। ओ रबा संत रड़ा बशंत रड़ा बेखिंती रड़ा बखंती रड़ा बशन ओ रबा संत रड़ा बशंत रड़ा बखंती रड़ा बेशंत रड़ा बेगती रड़ा बगतीरा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको शूर है। सब कुछ बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सब कुछ बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सब कुछ बदल जाए, सब कुछ बदल जाए। आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाए, आसपास की परिस्थिति बदल जाए। हो रबाश आपकी लाइफ बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक सर्दी, खांसी, बुखार, हर एक इन्फेक्शन में तुझे कमांड करती हूँ, होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक डिप्रेशन, होली घोस्ट फायर। हर एक गलत सोच विचार के पर मैं होली घोस्ट फायर इसी वक्त आग गिरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो को पाप, जो आपसे पाप कराती दुष्ट आत्मा, होली घोस्ट फायर। जो वे विचार कराती आत्मा, होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त आपकी लाइफ बदल जाए, जिंदगी बदल जाए, आपका परिवार, आपका घराना बदल जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और बड़े छुटकारा को रिसीव करे, बड़ी गवाही को रिसीव करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती, चंगा करती, धन्यवाद करती, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जी जिनके पास ब्लेसिंग नहीं रुकी है, यीशु के सामर्थ्य में रिलीज करती स्वर्ग से बेबी की ब्लेसिंग कंसीव करने पर यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता जो प्रभु आपसे दूर हो गए यीशु की सामर्थ्य नाम में। जो आप मांग रहे प्रभु से कि ये वापस आ जाए, प्रभु में आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करना और वापस आने के लिए प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु पर दया करना परमेश्वर पिता, और लोगों को प्रभु जी खींच के लेकर हमने वापस लेकर आना जो पीछे हट गए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, के लिए कोई बात असंभव नहीं, संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। सब कुछ बदल दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। अनुग्रह शांति दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी घर की बिगड़ी परिस्थिति इसी वक्त सही हो जाए, टूटा परिवार, टूटा घर छूट जाए, जो घर छोड़कर चले गए, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी लाइफ, इनकी बदल जाए, चेंज हो जाए, परिस्थिति बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सही प्रार्थना को सुन लिया यीशु, आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ और बड़ी गवाही के साथ खड़ा
खड़ा करें इस राइट नाउ। अपने फाइनेंस को ब्लेस करो। मैं आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंस को, आपकी जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ। जहाँ तकलीफ है, जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, प्रभु परमेश्वर मदद कर, सहायता कर। और सब बोलो मैं आज से हम ईमानदारी से काम करेंगे, अपने जॉब को, अपने काम को, अपने बिजनेस को। तभी फाइनेंस में ब्लेसिंग रुकी, क्योंकि आप ईमानदार नहीं अपने काम के प्रति, आप ईमानदार नहीं अपने टाइट, अपने ऑफरिंग के प्रति हालेलुया। परमेश्वर का जन कहते हो तुम अपनी संपत्ति के द्वारा मेरी महिमा करना। तो कितने लोग अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, ऑनर करते हैं। हालेलुया। जो लोग पैसे मतलब परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते पैसे के लिए, तो उनकी जो संपत्ति, उनका जो काम, उनका जॉब है, वो ब्लेस नहीं हो सकता। आपको भरोसा करना है परमेश्वर पर, विश्वास करना है परमेश्वर पर कि प्रभु मेरे काम को बढ़ाएगा, मेरे बिजनेस को बढ़ाएगा। हालेलुया। मेरी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हर एक शाप टूट जाए आपके बिजनेस है, के फाइनेंस है, आपके जॉब से। होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, और ये प्रमोटेड हो। मैं प्रार्थना करती एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती इनकी लाइफ, इनकी जिंदगी बदल जाए। मैं प्रार्थना करती परिवार बदल जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। इनके काम को ब्लेस करती हूँ, इनके जीवन को ब्लेस करती हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर पिता, हर एक श्राप टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो काम नहीं कर पा रहे अच्छे से काम करने पाए, इनका बिजनेस जो बंद हो गया है या फिर चल नहीं रहा है, हर एक रुके काम चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया यीशु अप्पा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके बच्चों को ब्लेस करती हूँ, अपने बच्चों को टच करो। मैं आपके बच्चे को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य। जो प्रॉब्लम है उनके बच्चे के जीवन से दूर हो जाए। हर एक इलाज बीमारी आपको और आपके परिवार को, आपके बच्चों को छोड़ के जाए। आप ट्रीटमेंट करा के थक गए, कुछ नहीं हो रहा, इसी वक्त होली घोस्ट फायर चंगे रचा तो जाए, चंगे रचा तो। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे। आपकी परिस्थिति बिल्कुल चेंज हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। आपके पति की लाइफ में चेंजेस आए, बदलाव। आपके वाइफ की लाइफ में चेंजेस आए, बदलाव। आपके बच्चों के चेंजेस आए। आपके घर में जितने लोग रहते चेंजेस बदलाव आए। आपके आसपास की परिस्थिति बदल जाए, आपके आस पड़ोस की परिस्थिति बदल जाए। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु पप धन्यवाद करते हैं। जहाँ जहाँ लोग जाते हैं सुबह के समय, परमेश्वर अपने काम में, अपने जॉब में, सबके साथ रहने के लिए हमें कवर करते हैं। इनका काम को सफल करना परमेश्वर, जिस काम के लिए जा रहे सफल हो जाए प्रभु। तेरी मर्जी इनके जीने पूरी, हर एक खतरे, हानि, नुकसान से बचाना। जो ट्रैवल करते प्रभु जी, उनके ट्रैवल में उनके संग साथ रहना परमेश्वर पिता। और कई लोगों का आज इंटरव्यू है परमेश्वर पिता, इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो। कई लोग जॉब के लिए जा रहे हैं तो उनका फर्स्ट जॉब है तो सक्सेसफुल हो। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। हर एक काम को इनको ब्लेस करना, जिन कामों में हाथ लगाते परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार वो काम सक्सेसफुल और फ्रूटफुल हो, जिनकी लाइफ में फल लेकर आए वचन की यीशु के सामर्थ्य नाम में। और बड़ी गवाही के साथ वापस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, जो प्रार्थना को सुनता और उत्तर देता है। छुटकारा दे दिया है, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मदद और सहायता करना परमेश्वर। थैंक यू जी। जितने बच्चे स्कूल जाते हैं प्रभु उनके संग साथ रहना परमेश्वर। जितने कॉलेज जाते हैं उनके संग साथ रहना। जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तैयारी प्रभु उनके संग साथ रहना। मेमोरी पावर देना, समझ देना, विजडम देना, ग्रेस देना, ताकि वो अच्छे से स्टडी कर सके। जो तैयारी कर रहे प्रभु जिनके स्टडी में साथ रहना, जिनका एग्जाम है प्रभु जिनके संग साथ रहना प्रभु। ब्लेस करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इनके हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक घंटे को प्रभु मैं ब्लेस करती हूँ। इनका समय सुंदर होकर बदल जाए और बड़ी गवाही को पैदा करे। थैंक यू चीज। और परमेश्वर सब, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। अपने सिर पर हाथ रखो, सबको आत्मिक जन बना, प्रार्थना का शिविर योद्धा बना। वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसको सुनकर मानने वाले होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती तब आप परमेश्वर की बड़ी गवाही को देखोगे अपने लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के वचन पर चलने वाले को बदल जाए, इनकी लाइफ बदल जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए और इनका प्रार्थना करने का मन करे। आज से जो प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रार्थना करने का प्रभु जी हृदय देना, वचन पढ़ने के लिए हृदय देना। सचमुच में परमेश्वर छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। सिर्फ प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कीजिए। यीशु मसीह की लहू कीजिए। थैंक यू जी। सबको परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है। निर्दोष निष्कलंक बनाओ। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। में सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। और बेटे अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहे, खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हालेलुया। और अपने बीजों के साथ, अपने टाइट के साथ परमेश्वर का ऑनर करें और आप देखोगे बड़ी गवाही को। तो अब चर्च भवन की जमीन की लगातार प्रार्थना कर रहे हैं तो मेरा विश्वास है बड़ी गवाही को देखोगे। तो चर्च की भवन की जमीन के लिए जो अब तक नहीं है, प्रार्थना तो करना है लेकिन अपने बीजों को के साथ, अपनी संपत्ति के साथ परमेश्वर का ऑनर करना, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। तो जो लोग इस चर्च के साथ जुड़े हैं, मेंबर हैं, जो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, हालेलुया, इस चर्च के थ्रू यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप देखोगे एक बड़ी गवाही को अपने लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। तो लगातार प्रार्थना में याद रखना, मुझे भी, मेरे लिए भी, कि आप मेरे लिए सब लोग प्रार्थना करते हैं तो आपने प्रार्थना करना मेरे लिए भी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और चर्च की भवन की ज़मीन के लिए, हर एक चीज़ों के लिए
बहुत सारी रिक्वायरमेंट है जिनकी लगातार प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े खड़े रहें। प्रभु को ब्लेस करें, ऊंचा करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ। थैंक यू जीसस। सभी कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।